लोग हेडेक को मामूली सा समझकर, कई बार ऐसा होता है कि सिर में दर्द हो रहा है और आदमी अपने काम में इतना बिजी है कि उसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन स्वामी जी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर दर्द किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या न्यूरो प्रॉब्लम या फिर ट्यूमर जैसी किसी गंभीर बीमारी का सिग्नल दे रहा होता है। तो ये पहचाना कैसे जाए कि ये जो सिर दर्द हो रहा है ये कोई गंभीर बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर नॉर्मल सा है? कोई पैमाना है उसको पहचानने का? तो देखो, जिस भी कारण से हो, एक तो जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं ना, इनको करो और साथ में लंबे समय तक कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। अब पूज्य आचार्य क्षण करे तो अनुलोम विलोम लंबा कि अब कपालभाति करेंगे। ब्रेन के अंदर ट्यूमर होने से आधा घंटा करवाते हैं, आधा एक घंटा करने से ब्रेन का ट्यूमर भी मेल्ट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसके लिए सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, आवश्यकता पड़ने पर मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा भी देते हैं, वो अलग बात हो गई। उस उपचार की नशे भी देते हैं, सिरोधारा भी देते हैं, लेकिन ब्रेन के ट्यूमर के वजह से भी सिर में दर्द हो जाता है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा ब्रेन की नस नाड़ियाँ, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन वो वीक पड़ जाता है। उसके कारण से भी सिर दर्द हो जाता है। नींद पूरी ना आए तो भी सिर में दर्द हो जाता है, मन प्रसन्न ना रहे तो भी सिर दर्द हो जाता है। तो जिनको सिर में शिष्ट होने से सिर में दर्द हो रहा है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर दें। सुबह 5 से 7, 6 से 8 या 7 से 9 हमारे साथ साथ यह योग करें, और ब्रेन ट्यूमर भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो बेनाइन हो चाहे मैलिग्रेंट हो, और उसके कारण से होने वाला सिर दर्द भी दूर हो जाएगा। और दिमाग की नसें कमजोर है तो खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ले लें। खाने के बाद मेधावटी या मेमोरी ग्रिट कोई भी एक ले लें, और ओमेगा तो बहुत ही अच्छा, ओमेगा अथवा ओमेगा के साथ साथ ये मक्खन बड़ा जबरदस्त होता है। मक्खन या गाय का घी, गाय का घी नाक में डाल भी सकते, खा भी सकते, ब्राह्मी घृत भी मैंने बताया। और जिनके दिमाग की नसें कमजोर हैं उनके लिए हवन भी बहुत जरूरी है। मेधा स्त्री से ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, खद्दूस, गाजवान, बस इसको यज्ञ की सामग्री के रूप में लेते हैं। जैसे हमारी श्रद्धामयी बहनें आंसू पारुल जी, देवप्रिया जी और ऋतंभरा जी उधर यजन कर रही है। एक तो प्राणों की श्वास प्रश्वास क्या होती है, अनुलोम विलोम करो जी। ये श्वास प्रश्वास तो क्या होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती अंदर से प्रवाहमान हो रही है इसके माध्यम से। अच्छा स्वामी जी, रोगों का समाधान है, बड़ा इसका महत्व, बड़ी महिमा है। मेधा स्त्री से हवन कराते हैं तो उससे भी, और ओंकार गायत्री का ध्यान मेडिटेशन से भी हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ होते हैं, और इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अब हमको तो ये पता ही नहीं सिर में दर्द होता क्या है। स्वामी जी, बस यही मैं जानना चाह रहा था कफ बढ़ने से कि आपको तो पता नहीं कि सिर दर्द क्या बला है, लेकिन बाकी ये जो जरा आचार्य बालकृष्ण जी से पूछिए कि इतने सारे फॉर्मूले वो बनाते रहते हैं, कभी उस उलझन में कभी वो जानते हैं सिर दर्द क्या चीज होती है? आचार्य जी ये कह रहे हैं, ये आप इतनी उलझनों के बीच में रहते हो, इतने फार्मूले बनाते हो, इतनी रिसर्च करते हो, इतना बड़ा प्रपंच आपने सब चला रहे हो, तो आपको सिर में दर्द नहीं होता? प्रपंच ही सर दर्द की दवाई है, क्योंकि आदमी खाली रहेगा तो सर दर्द ही करेगा, या अपना करेगा या तो दूसरों का करवाएगा। इसलिए सर दर्द की सबसे अच्छी औषधि है सृजनात्मकता। सृजन में लगे, अवसाद से रहित रह करके लगे, और सृजन भी सही सही करें। या तो आदमी उल्टे काम करेगा तो सर दर्द होगा, नहीं करेगा तो सर दर्द होगा, और कार्य में उचित सफलता नहीं मिलेगी तो सर दर्द होगा। तो इसमें बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से पुरुषार्थ भी हो, पुरुषार्थ के साथ में बुद्धि भी हो, बुद्धि के साथ विचार भी हो, तो निश्चित रूप से सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। सर दर्द नहीं होगा तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम या तो सर दर्द ठीक करने वाले बने, अपना भी सर दर्द नहीं होगा, दूसरों का भी ठीक करेंगे, नहीं तो अपना भी दर्द करेंगे और दूसरे का भी सर दर्द कराएंगे। वैसे एक बात है, मैंने पूछा आचार्य जी को
कभी ये कहते सुना नहीं आज तक। ये तो आपने पहली बार ध्यान दे रहा है हुसैन भाई कि मुझे आज तो सिर में दर्द है। कभी कभी जैसे सीजनल सर्दी जुकाम हो गया वो अलग बात है। सिर में दर्द होना या संसार में जिसको रोग बोलते हैं उससे आचार्य जी कभी ग्रसित नहीं हुए और सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भी नाम ही बालकृष्ण है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बालकों की तरह मुस्कुराते रहते हैं।